तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले यूनिट को, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है हाइव एंड पिग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है ये, बिग डेटा। और सेकंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जरूरी हैं। आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग थर्ड यूनिट पे बात करने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस ऐड हो रही हैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रही हैं, तो आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइप क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनाना है। हाइप का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। मैं सारी चीजों को पढ़ के समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन को आप देखना पसंद नहीं करते और मैं भी वीडियोस मतलब नहीं चाहता कि काफी कॉम्प्लेक्स हो, और इसलिए चीजें आपके शॉर्ट में प्रोवाइड कराई जा रही है क्योंकि ये बुक कहीं ना कहीं आपके पास अवेलेबल होगा। तो इस बुक के रेफरेंस से ही आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं, अलग अलग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो सारे पॉइंट्स को, सारे पैराग्राफ को अपने अच्छी तरीके से अपने पॉइंट वाइज सेपरेट करके लिख लेना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके एडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, हाइप आर्किटेक्चर के एडवांटेज यहाँ पे हैं। आप एडवांटेज को लिखिएगा, डिसएडवांटेज को लिखिएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसीजर है, तो इंस्टॉलिंग प्रोसीजर को एज ए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिएगा। उसके बाद आपका जो अगला इसी के अंदर है आर्किटेक्चर ऑफ हाइप, यानी हाइप का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, जो कि ये फिगर आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ये फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि फिगर जब तक आप नहीं बनाएंगे चीजें क्लियर और जो कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिगर से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, तो फिगर आपके सामने दिया गया है, आप इस फिगर को बनाइएगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी फीचर्स हैं हाइप के, वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं और इसका वर्किंग प्रोसीजर भी दिया गया है हाइप का। वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हाइप फाइल फॉर्मेट, यानी फाइल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि हाइप को किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रक्चर तरीके से फाइल के अकॉर्डिंग हम उसको रखते हैं। और जो भी इसके अंदर डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, कलेक्शन डेटा टाइप होता है, तो प्रिमिटिव कलेक्शन डेटा टाइप क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और सारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसका साइज और उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीजों को आपको लिखना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है जो कि आपको लिखना है वो है आपका हाइव क्यूएल, जो कि क्यूएल स्टैंड फॉर द क्यूरी लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर आपको एक लंबे चौड़े पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को कर लेना है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, अच्छी तरीके से आप उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर भी दिया गया है जो कि हाइव का यहाँ पे है, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख के समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो आप लिख नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ जो जो वही चीजों को आप लिखिएगा, अपने नोट्स को बनाइएगा, या फिर आप हमारे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके, वो नोट्स अगर आप एक्सेस कर लेंगे उसमें पीवाई की सोल्यूशन के साथ सारी चीजें मिलेंगी। अब आपका अगला जो टॉपिक शुरू होता है पिक के अकॉर्डिंग, तो पिक का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, सारा पैराग्राफ, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उन सारे पॉइंट्स को आपको एक बार पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको चीजों को लिखना है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही लिखेंगे तो चीजें काफी गड़बड़ हो जाएंगी, है कि नहीं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ चीजों को लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको एहसास होगा कि कौन से पॉइंट को लिखना है, कौन से पॉइंट को स्किप करना है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया गया है पिक का, तो पिक का आर्किटेक्चर आपको एक हेडिंग बना लेना है, उसके अंदर ये फिगर आपका सबसे पहला जरूरी है। उस फिगर के अंदर जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से उनको देख के कंप्लीट करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी हैं और आखिर उसकी जरूरत क्यों होती है वो भी दिया गया है, फीचर्स क्या होता है, फीचर्स भी, एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं। अब डिफरेंस आता है अपाचे पिग में और मैप रिड्यूस में, तो ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है। अगर डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ओके, अब उसके बाद आपका एडवांटेज है पिग का एज कंपेयर टू एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल के अपेक्षा किस तरीके से ये चीजें बेहतरीन साबित होती हैं ये अपाचे सर्विस। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। अब यहाँ पे पिग और एसक्यूएल के बीच का भी डिफरेंस है, तो इसको भी आप लिखिएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कि पिग के यूज किए जाते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, सारे पॉइंट को आपको पढ़ लेना है, पढ़ के आपको अपने हिसाब से उसको लिख लेना है। उसके बाद जो आपका अगला हेडिंग है वो आपका बनेगा ईटीएल, काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर है, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका फिगर आपके सामने दिया गया, फिगर को आपको बनाना है किसी भी हाल में, क्योंकि फिगर का बनना जरूरी है और इसके अंदर जो भी वेरियस स्टेप्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं,
सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप अच्छी तरीके से उनको लिख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि पिग के अंदर यूज होती है, जैसे आपका स्केलर टाइप है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो स्केलर में आपके इंटीजर आते हैं, लॉन्ग आते हैं, फ्लोट आते हैं, कैरेक्टर डबल आते हैं, कैरेक्टर एरे आते हैं, बाइट एरे आते हैं, और उन सारे एरे के रिगार्डिंग जो भी अलग अलग पॉइंट्स है, पैर पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स टाइप में आपको लिखना है, जैसे आपका उसके अंदर मैप आता है, टपल आता है, बैग आता है, नल्स आते हैं, कास्ट आते हैं, और भी चीजें हैं जो कि लिखनी आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसीजर दिया गया पिग का, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका ले लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे काफी लंबा होगा प्रोसीजर, आपको जो आपका माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स है जो कि पिग लैटिन में यूज होते हैं, तो ये डेटा प्रोसेसिंग को आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना है, पढ़ लीजिएगा आप, अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िएगा। यही था यूनिट नंबर 3 का पूरा प्रोसीजर, और बस इन्हीं चीजों को आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाइए, ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।